बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जिस इशू पे बात करना चाहता हूँ, मैं रियासत पाकिस्तान का एक रिहायशी हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी एक फीलिंग्स आती है। इस पाकिस्तान में जो जो जुल्म हो रहा है, जुल्म के खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ लिखना, उसके खिलाफ लड़ना एक जिहाद है। बहैसियत मुसलमान ये मेरे ऊपर फर्ज है। मैं ये समझता हूँ कि रियासत पाकिस्तान की जो बेहतरी होगी, मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक नेमत के तौर पे ये मुल्क दिया है, जो बेहतरी होगी मैं जरूर उस पर बोलूंगा। 79 जब जनरल ज़ियाउल हक साहब आए और उसके बाद एक 1985 का गैर जमाती इलेक्शन हुआ, उससे पहले सियासत में सिर्फ जमींदार तबका, मिडिल क्लास तबका और निचले तबके के लोग होते थे। 85 के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी से ताजिर सियासत में आ गए और पावर और मुल्क का अख्तियार बागडोर उनके हाथ में आ गए। जब ताजिर सियासत में आए तो उन्होंने सियासत को तिजारत बना दिया, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। उन्होंने इस तिजारत को कैसे किया कि सियासी असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्री का लाइसेंस लिया, फिर बैंकों से पैसा लिया, फिर रनिंग फाइनेंस लिया, फिर उसको माफ करवा लिया। उन्होंने सब्सिडी ली, रिबेट लिया, टैक्स माफ करवाया, रॉ मटेरियल देने वाले को लूटा और कंज्यूमर को भी लूट लिया। बजाय इसके कि वो वेलफेयर का माइंड बनाते, लोगों के लिए सिला रहमी रखते, एक जालिम डाकू सामने आ गए। मैं इनको डाकू कहना भी तौहीन समझता हूं। हमारे यहां एक किरदार है, बहुत बड़ा हीरो है, मोहम्मद खान डाकू, जिस पे फिल्में भी बनी है। मोहम्मद खान डाकू एक दफा अपने लश्कर के साथ जा रहा था तो एक गरीब बुढ़िया बैठी हुई थी पोटली लेके। तो गरीब बुढ़िया से मोहम्मद खान डाकू ने पूछा कि अम्मा तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा खुदा खाना खराब करे मोहम्मद खान डाकू को, उसने मेरी पोटली लूट ली है। तो मोहम्मद खान डाकू ने अपना उस बुढ़िया से पूछा कि वो पोटली लूट के किस तरफ गया है? तो बुढ़िया ने इशारा किया कि इस तरफ गया है। तो मोहम्मद खान डाकू बुढ़िया को कहा कि तुम यहां बैठ जाओ अम्मा, और कुछ बंदे उस अम्मा के साथ खड़े कर दिए और खुद लश्कर लेके चला गया और उस बंदे को पकड़ के ले आया और बुढ़िया को पोटली वापस की। वापस करके उस बुढ़िया को कहा कि अपनी चीजें चेक करो, पूरी हैं या नहीं। तो उस बुढ़िया ने कहा, चीजें जब चेक कर ली, चेक करने के बाद उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा मेरी चीजें पूरी हैं। तो मोहम्मद खान डाकू ने एक बहुत खूबसूरत लफ्ज कहे कि अम्मा मैं मोहम्मद खान डाकू मैं हूं, ये नहीं है, ये चोर, उचक्का और कमीना बंदा है। मैं एक डाकू हूं, अमीरों को लूटता हूं और गरीबों को खिलाता हूं। आज करके हमारे ताजिर गरीबों को लूटते हैं, अमीरों को भरते हैं, गरीबों को लूटते हैं और खुद खाते हैं। मैं उनको डाकू कहना भी पसंद नहीं करता। वो एक जेब कुतरे हैं और वो पतली गली से जब भी पकड़ में आते हैं, पतली गली से निकल के भाग जाते हैं। उनका एक नेटवर्क है, पैसे का इस्तेमाल जानते हैं, अदालतों से रिलीव कर लेना भी जानते हैं, बैंकों को बेवकूफ बनाना भी जानते हैं, इंतजामिया को इस्तेमाल करना भी जानते हैं। अब हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान में इस वक्त पॉवर्टी लाइन से नीचे 40% लोग चले गए और ये लेवल बढ़ता जा रहा है। जब तक जिस तरह खूनी दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया था और एक्शन लिया गया था, इसी तरह माशी दहशतगर्दों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए और हमें मॉडल चाइनीज लेना चाहिए। 2013 में उनके इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, उनकी फौज ने पहले लिस्टें बनाई हुई थी। 13 में उन्होंने कानून बनाया और 100 आदमी को उन्होंने सजाए मौत दी। मैं ये समझता हूं कि इस रियासत पाकिस्तान को और 22 करोड़ को
اگر کچھ ریلیف دینا چاہتی ہے موجودہ حکومت تو کم از کم 20 سے 22 ہزار معاشی دہشت گردوں کو سزائے موت دینی ہوگی. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ معاشی دہشت گرد اتنے عادی ہو چکے ہیں لوٹ مار کے کہ یہ ریورس کرنے کو ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہے. مثلا جب بھی حکومت ان کو کوئی ہاتھ ڈالتی ہے یہ اس کی پکڑ میں بھی نہیں آتے. نہ یہ قانون کو مانتے ہیں، نہ یہ ریاست کو مانتے ہیں، نہ یہ رسول کو مانتے ہیں، نہ یہ خدا کو مانتے ہیں. یہ عجیب قسم کی مخلوق ہے، یہ حیوان ہے میری نظر میں. ان حیوانوں کو لگام ڈالنے کے لیے سزائے موت جب تک نہیں رکھی جائے گی ان معاشی دہشت گردوں کے لیے، تب تک یہ 22 کروڑ عوام کی جان نہیں چھوڑیں گے. یہ مافیا اب یہ 22,000 رہیں یا 22 کروڑ رہیں، اب 22 کروڑ یہ سوچ چکی ہے کہ خدا را ان 22,000 سے ہماری جان چھڑائی جائے. میں عمران خان صاحب میں آپ کا ایک ورکر ہوں، نظریاتی ورکر، اور اس جہاد کو میں جاری رکھوں گا جب تک میری زندگی ہے. میرا قرآن پہ ایمان ہے کہ جہاد امت محمدی ہونے کے ناطے اور سرکار مدینہ کے در کا غلام ہونے کے ناطے میرے اوپر فرض ہے، اور ان ظالموں کے خلاف انشاءاللہ میں جہاد کرتا رہوں گا. میں اپنی فوج اور اپنی ISI ایجنسی کو جتنا وہ کام کر رہی ہے مجھے علم ہے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کو ان بلیک میلروں کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، نہ ان کی باتوں میں آنا چاہیے، نہ ان سے ڈرنا چاہیے. 22 کروڑ عوام سمجھتی ہے کہ اس ریاست پاکستان میں جب بھی کوئی مصیبت کی گھڑی آئی، جب بھی کوئی پرابلم آیا، سیلاب ہو، کراچی کا گند تک ہو، کشمیر کا بارڈر ہو، سیالکوٹ کا بارڈر ہو، گلگت کا بارڈر ہو، سیاچین ہو، ہر قربانی ہم 22 کروڑ آپ کی سمجھتے ہیں. خدا را آپ کم از کم ان سے بلیک میل نہ ہوں. جس طرح خونی دہشت گردوں کا آپ نے خاتمہ کیا تھا ان کا بھی کریں، تاکہ یہ ریاست پاکستان معاشی طور پہ جس طرح ترکی نے ترقی کی ہے، معاشی طور پہ جس نے چائنا نے ترقی کی ہے، معاشی طور پہ جس نے باقی عرب دنیا نے ترقی کی ہے، معاشی طور پہ جس نے بنگلہ دیش نے ترقی کی ہے، اسی طرح پاکستان کو بھی جس طرح آپ نے مل کے ایک بہترین فوج بنائی ہے، ایٹم بم بنایا ہے، اسی طرح عمران خان صاحب مل کے ایک معاشی ملک بنائے اور اس سوچ کو اپنائے. والسلام، خدا حافظ.